आपने अगर कोई कैलेंडर जारी किया है तो उसको पालन करना किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी है। और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ऐसे समय में सरकार का जो विपक्ष होता है, जो विपक्ष इसको जनता ने विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मौका दिया है, वो लोग ऐसे समय में जो जवाबदेह राजनीति की बात है, जो जिम्मेदारी की राजनीति करने की बात है, आम आवाम के हक अधिकार की बात करने की जो राजनीति है, वो जेल के अंदर मेरा उठाया। और ऐसे समय में हम सरकार के कानों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपने रिक्रूटमेंट नियोजन का कैलेंडर जारी किया हुआ कि प्रत्येक परीक्षा कौन से महीने में होगी, उसका परिणाम कब आएगा और उसके आधार पर नियुक्ति कब होगी, तो अगर आपने कैलेंडर जारी किया है तो उसके आधार पे आपको नियमित परीक्षाएं देनी चाहिए, ताकि वैसे छात्र जो नौकरी की आस में हॉस्टलों में रह रहे हैं उनका उम्र निकला जा रहा है। इस उम्मीद में कि एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ है, रिक्रूटमेंट कैलेंडर जारी हुआ है, उस आधार पे इस उम्मीद में वो जिए जा रहे हैं कि इस महीने नहीं तो अगले महीने, अगले महीने नहीं तो अगले महीने। ऐसे समय में उनका बेशकीमती जिंदगी, बेशकीमती समय बर्बाद हो रहा है। तो ये हम आज जो हमारा पदयात्रा है, जो दिल्ली से 180 किलोमीटर की यात्रा तय करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहा है, हमने ये जिम्मेदारी उठाया हुआ है कि जो विधानसभा के अंदर में विधायक बैठे हुए हैं उनके कानों तक ये मैसेज आए, उन मंत्रियों के कानों तक मैसेज आए जिनके पास ये विभाग है। अभी आप देखिए, कल परसों जो कल्याण विभाग के मंत्री माननीय चमरा लिंडा जी, वो कहते हैं कि टेक्निकल वजह से छात्रवृत्ति नहीं मिलती। बताइए, ऐसे विधायक जिनको छात्रों ने विधायक बनाया, जो हॉस्टल से निकल के सीधे विधानसभा पहुंचे हैं, जब वैसे लोग सरकार के चाटुकार बन जाएंगे, सरकार का पक्ष लेने का काम करने लगेंगे और छात्रों के हितों के साथ अनदेखी करने का काम करने लगेंगे, तो छात्रों का भरोसा उठ जाएगा, राजनीति से उठ जाएगा, नेताओं से उठ जाएगा। और ऐसे समय में टाइगर जयराम मातो ने छात्रों की उम्मीदों को सहारा देने का काम किया है, उनके सपनों को पंख देने का काम किया है। इसीलिए ये जो पद यात्रा है, लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं कि इस पद यात्रा से क्या होगा। हम लोग प्रमुख विपक्षी की भूमिका में सरकार में है। विपक्ष का जो जवाबदेही होना चाहिए, जो जिम्मेदारी होना चाहिए, वो जेल के उठा रहा है। और विपक्ष की जिम्मेदारी, एक जवाबदेह राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम छात्रों के हितों की बात को उचित पटल तक, सदन तक पहुंचाने का। सरकार बोल रही है कि हम तो नियुक्तियां बार बार दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष मतलब डिस्टर्ब कर रही है कि कभी कोर्ट में चली जाती है, कभी आंदोलन के माध्यम से रोक दिया जाता है। अगर आप विसंगति रहेगी, आप नियमावली कुछ और निकालेंगे, परीक्षा परिणाम कुछ और जारी करेंगे, बाहरी लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, यहाँ के लोगों के साथ हकमारी करने का काम करेंगे, तो ऐसे समय में छात्रों के लिए एक उम्मीद को सपोर्ट करना ही होगा। और आज तक लगभग सभी प्रमुख परीक्षाओं का यही दुर्गति रहा है, यही हाल रहा है कि जब तक यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय छात्र कोर्ट नहीं जाते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो पाता। तो ये सरकार की गलती है, ना कि छात्रों की गलती है। छात्र हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, छात्र अपनी टेबल कुर्सी में बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं इस तरीके से गला फाड़ने का, नारा लगाने का, पद यात्रा निकालने का। लेकिन सरकार के नीति नियमों के फेलियर की वजह से, सिस्टम में करप्शन की वजह से हम छात्रों को रोड पे उतरने का काम करना पड़ता है। ऐसे समय में सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उसको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का काम हम लोग इस पदयात्रा, छात्र अधिकार पदयात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। आपने कहा कि कुछ अलग तरीके से रिजल्ट जारी किया जाता है, लेकिन सरकार का पक्ष से ही तो कोर्ट से क्लिक किया है अभी, जैसे सीजीएल संयम है कोतवाल को अब डर काहे का। आपका सीआईडी है, आपकी जांच एजेंसियां हैं, आपने पैसा खा के नौकरियां बेची, तो ऐसे समय में आपको अपने सीआईडी, अपने जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके आप अपने आप को तो बचाएंगे ही। अभी जो सीजीएल की परीक्षा का जो पेंडिंग रिजल्ट था, हम सभी को पता था कि ये जो सीआईडी का जांच किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है, सिर्फ और सिर्फ एक आईवास है छात्रों को ठगने के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों को ठगने के लिए। लेकिन
झारखंड के छात्र, झारखंड के जेन जी नेपाल के तर्ज पे अब जग रहे हैं, उनको अपने कर्तव्यों का बोध हो रहा है, उनको ये बात समझ में आ जा रहा है कि सरकार परीक्षा तो ले रही है, लेकिन परीक्षाएं तब तक रुकी रह रही है जब तक उन परीक्षाओं के एवज में जो नौकरी बांटने का काम है वो इनके एजेंट पैसा लेके जब तक फाइनल नहीं कर लेते, उसके बाद ही परीक्षा का परिणाम निकालते हैं। और अगर कोई विवाद होता है तो अपने मनमाने तरीके से सीआईडी की जांच करा देते हैं, एजेंसियों की से जांच करा दिए जाते हैं, जो कि इनके पिछलागू है, जो इनके पोपट है, इनके पिंजरे का तोता है, और फिर उसके बाद क्लीन चिट मिल जाता है सरकार को। यही तो पिछले 25 सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन ये स्थिति और परिस्थिति अब झारखंड में बदल रहा है। आप देख रहे होंगे कि सिर्फ इस पदयात्रा में जेएलएम पार्टी के पदाधिकारी या समर्थक नहीं है, बल्कि आम छात्र भी है, जिनको सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है, तो जेएलएम की उम्मीद है, टाइगर जयराम महतो की उम्मीद है। देखिए जेएलएम ऐसे आंदोलन के लिए जाना जाता है, ये नो डाउट है पूरा झारखंड में, क्योंकि मान लीजिए 5 बिंदुओं में से सबसे पहला बिंदु है छात्रवृत्ति को मतलब अविलंब जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और झारखंड के छात्रों को जल्द से जल्द दिया जाए छात्रवृत्ति, ताकि छात्र अपने भविष्य को और आगे बेहतर करने की प्रयास करे। अन्यथा उसका पहिया रुक चुका अभी। तो मतलब क्या लगता है, अगर कितने छात्रों की ऐसे मतलब रुकी हुई है जो छात्र बिना स्कॉलरशिप के पढ़ ही नहीं पाए? झारखंड का स्थिति परसेंटेज बताइए। भाई साहब, आपको बताना चाहते हैं कि प्रतिशत नहीं, पूरे झारखंड के 24 जिलों का हाल ये है कि चाहे छात्रों से जुड़े मामले हों, चाहे मजदूरों फैक्ट्रियों से जुड़े हुए मामले हों, चाहे जमीन से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे प्रदूषण से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे जिस भी किस तरीके से सिस्टम के द्वारा आम आदमी को दबाया जा रहा है, ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ उम्मीद का किरण जो दिखाई देता है वो टाइगर जयराम के रूप में दिखाई देता है और जेएलएम पार्टी के रूप में दिखाई देता है। तो छात्रों के मुद्दों को जिस मजबूती के साथ जेएलएम उठा रहा है, चाहे सड़क पे हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, उतनी ही मजबूती के साथ अन्य जो वर्ग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, वृद्धाएं हैं, विधवाएं हैं, विकलांग हैं, तमाम आम आदमी जिनको सरकारी योजनाओं का उम्मीद है, जो सरकारी योजनाओं के भरोसे अपनी जिंदगी जीते हैं, उन सभी को उम्मीद सिर्फ और सिर्फ जेएलएम पार्टी से बची हुई है। इसीलिए आप कोई भी प्रमंडल की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ जेएलएम के लोगों को संपर्क करते हैं और अपने जो समस्याएं, अपनी जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं और पार्टी को अपील करते हैं कि उनकी मदद करें। सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, आप बोल रहे हैं कि 2 साल से रुका हुआ है। आपको क्या लगता है, विभागीय कार्यपालिका की कमी है या सरकार देना नहीं चाहती है, कहाँ पेच आ रही है? अब देखिए, ये तो समझना होगा कि झूठ कौन बोल रहा है। अगर चमरा लिंगा बोल रहे हैं कि टेक्निकल इशू से छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, योगेंद्र प्रसाद महतो जी बोलते हैं कि उनके विभाग में पैसा नहीं है, इरफान अंसारी बोलते हैं कि उनके विभाग में पैसा नहीं है, शिल्पी नेहा तिर्की बोलती हैं कि उनके विभाग में पैसा नहीं है। तो अब ये जनता को फैसला करना है, आप लोगों को फैसला करना है, दर्शकों को ये फैसला करना है कि हेमंत सोरेन झूठ बोल रहे हैं कि सरकार में बैठे ये जो मंत्री हैं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, अंततः जनता को क्या मिल रहा है? जनता तो खाली हाथ है ना। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है, तो झूठ कौन बोल रहा है ये दर्शक समझ सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। जो जवाबदेह लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इनके बातों का असली मतलब समझते हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि झूठ कौन बोल रहा है। सरासर मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके विभागीय मंत्री खुद एक्सेप्ट करते हैं कि इनके विभागों में पैसा नहीं है। तो वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा किसने ले लिया? ठेकेदारी चरम पे है, पुल पुलिया बनाने का काम चरम पे है, लेकिन पीड़ित कौन है, वंचित कौन है? जो यहाँ के छात्र हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो नियोजन की उम्मीद में इस सरकार को बहुमत दिए हुए थे, उनके साथ हकमारी हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। कल सत्ता पक्ष के नेता है जो मथुरा प्रसाद महतो है, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि ठेकेदारों को काम को पैसा नहीं मिल रहा है। यही तो चल रहा है। छात्रों की परवाह नहीं है, किसानों की परवाह नहीं है, केसीसी का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पेंशन का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, विधवाओं वृद्धाओं को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता इनको नहीं है। इनको चिंता है कि ठेकेदारों को पैसा मिल रहा है कि नहीं। बताइए, यही
राज्य में चल रहा है। और आपको बता दूं कि सारा पैसा का बंदरबांट राज्य सरकार के अलग अलग विभाग में जो ठेकेदारी चल रही है, उन ठेकेदारों के माध्यम से पूरा राजस्व का बंदरबांट किया जा रहा है। राज्य का जो कोष है उसको खाली करने का काम किया जा रहा है। कल सदन के अंदर कांग्रेस के बड़े नेता प्रदीप यादव जी ने कहा कि दुमका में 25 करोड़ की चोरी हो गई है, लेकिन वही विभागीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इरफान अंसारी जी कहते हैं कि 1 करोड़ की चोरी हुई है। देखिए, सारे लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक तरफ बोलते हैं 25 करोड़ की चोरी हो रही है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि 1 करोड़। अरे चोरी तो हो रही है ना, आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि चोरी कैसे हो रही है, चोरी कौन करा रहा है और किसके सह पे करा रहा है। लेकिन आज का जो वर्तमान मुद्दा है, आज जो हमारा यह जो पद यात्रा है, ये पूरी तरीके से स्थानीय नीति, नियोजित नीति और जो छात्रों का जो लंबित छात्रवृत्ति है उस मुद्दे पे है। तो हम तमाम दर्शकों से, तमाम आम झारखंडियों से यह अपील करना चाहते हैं, वैसे यह सवाल भी करना चाहते हैं कि इकलौता राजनीतिक दल जो आपकी चिंता कर रहा है, जो आपकी बात कर रहा है, क्या आपको उसको एक बार सत्ता देने का काम नहीं करना चाहिए? जो आपके लिए सड़कों में पैदल चल रहा है, लाठियां खा रहा है, सर फुलवा रहा है, एक बार उनको आप मौका दीजिए। छात्रों की आवाज के रूप में, मजदूरों की आवाज के रूप में, झारखंड के आम आदमी की आवाज के रूप में टाइगर जयराम महतो आपके सपनों को जरूर पूरा करेंगे, उम्मीदों को पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है संतोष महतो जी ने, जो रामगढ़ से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने कहा कि